Hello students, in this session we will continue with exercise 12.2 question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. So we have a circle जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और इसने सेंटर पे एंगल बनाया है 60 डिग्री का। इसकी एक कोड है जिसने एंगल बनाया है 60 का सेंटर पे। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस कोड की वजह से जो माइनर और मेजर सेगमेंट बन रहे हैं इनका एरिया क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड सर्कल जिसका सेंटर O है और इसमें कोड है AB। इस AB कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया है 60 डिग्री का। इसका रेडियस हमें दिया है 15। ठीक है, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा A, C और B, इसका हमें एरिया चाहिए। और ये जो मेजर सेगमेंट बन रहा A, D और B, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो जो अज्यूम किया है वो लिख लेते हैं पहले। लेट कोड AB of a circle subtends an angle of 60 degree at the center। तो ये कोड AB, इसने सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। अप टू दिस क्लियर। अब इसकी वजह से जो माइनर सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट ACB, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB। देखो ये चाहिए तो पहले ये सेक्टर का एरिया फाइंड करो और इसमें से ट्राइंगल का माइनस करो। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो सेक्टर OACB में से ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। नाउ माइनर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ट्राइंगल के एरिया की जब बारी आएगी तो पहले फाइंड करना होगा ये कौन सा ट्राइंगल है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल और एक एंगल 60 का। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि दो साइड इक्वल और एक एंगल 60 का, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी 60 के ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैंने प्रूव करके दिखाया था। हर बार हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि दो साइड इक्वल, एक 60, तो ये भी 60 होंगे और ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला √3/4l²। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो। माइनर सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और ट्राइंगल के लिए √3/4l²। अब पाई, that is we have to take 3.14 as per given in question. So this will be 314 upon 100. फिर रेडियस is 15 into 15, then theta is 60 upon 360 minus √3/4 15 into 15। ठीक है, अब on further solving it we will have 66, then 3 5, ठीक है, और ये 6 जो है वो होगा 3 2। तो ये 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 1 4 5 15 100 और 2, इतनी चीज़ें बचेगी हमारे पास। अब ये 2 जो है वो भी इसको रिड्यूस कर देगा, 157 2, और यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, √3/4 15 into 15 as it is। Now here 15 5s are 75 और 75 को हमें मल्टीप्लाई करना है 157 के साथ। So I am doing it over here।
157 multiply by 75. So 5 sevens are 35, 5 5s are 25 plus 3 that is 28, 5 ones are 5 plus 2 that is 7. अब जब 7 की बारी आएगी तो पहले 0 लगाएंगे, 7 sevens are 49, 7 5s are 35 plus 4 that is 39, 7 ones are 7 plus 3 that is equal to 10, 5, 9 plus 8 17, 7 plus 9 16 plus 1 17, 1 plus 0 that is 1 and 1 over here. Divide by 100 है, that means हम लोग लगाएंगे 0.117.75 माइनस √3 की वैल्यू हमें दी है 1.73 और 15 into 15 that will be equal to 225 upon 4. अब 225 और 173 का मल्टीप्लिकेशन, so that will give you 225 173. First we'll multiply by 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 2s are 6. फिर 7 की बारी, पहले 0 लगाएंगे, 7 5s are 35, 7 2s are 14 plus 3 that will be equal to 17, 7 2s are 14 plus 1 that is 15. Then जब 1 की बारी होगी तो 2 0 लगाएंगे, 1 5s are 5, 1 2s are 2 and 1 2s are 2, so that will be 5, 7 plus 5 12, 6 plus 1 7, 7 plus 7 यानी 14 और 14 plus 5 that is equal to 19. 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, 1 plus 2 that is equal to 3. So this will be 389.25. इसको हमें डिवाइड करना है 4 से. So here it can be done like I am doing it over here. 389.25 इसको डिवाइड करना है 4 से. 4 9s are 36, 2 and 9, 4 7s are 28, 1 and 2 यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, 4 3s are 12, 0 5 नीचे ले लो, 4 1s are 4, 1 and 0, 4 2s are 8, 2 and 0 and 4 5s are 20. So this will be 97.3125. तो ये हो जाएगा हमारे पास 117.75 and this will be 97.3125. अब इन दोनों को माइनस कर दो, 117.75 minus 97.3125, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे. First we'll have to take 10, 10 minus 5 that is 5, 9 minus 2 that is 7, then यहाँ पे करना होगा 4, 4 minus 1 that is equal to 3, 7 minus 3 that is equal to 4, 7 minus 7 is 0, here we have to take 11, 11 minus 9 that is 2 and here we have to take 0. So ये हो जाएगा हमारे पास 20.4375 centimeter square. This will be the area of minor segment. अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए. तो मेजर सेगमेंट मतलब क्या, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा. ठीक है. सो एरिया ऑफ मेजर segment, that will be area of minor segment minus area of minor segment को माइनस करना होगा area of circle में से. So we will have area of circle minus area of minor segment. अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का हमने अभी फाइंड किया 20.4375. अब पाई is 3.14 and r is given as 15, so that will be like 15 into 15 minus 20.4375 as it is. अब इसको सॉल्व कर देंगे, 314 और 225 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so that will be like
314 और 225, 5 4s are 20, 5 1s are 5 plus 2 7, 5 3s are 15। फिर जब 2 की बारी आएगी तो 0 लगाएंगे, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6। फिर इस 2 की बारी होगी तो 2 0 लगाएंगे, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब प्लस कर दो, 0, 8 plus 7 15, 5 plus 1 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 8 that is equal to 16, 1 plus 1 2, 2 plus 6 is 8, 8 plus 2 is 10 and 6 plus 1 is 7. So this will be 706.50 minus 20.4375। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, so that will be like 706.50 20.4375 माइनस करते जाओ, यहाँ पे दोनों जीरो लगाएंगे। पहले लेना होगा 10, 10 minus 5 is 5, then 9, 9 minus 7 is 2, then we have to take 9, 9 minus 3 that is equal to 6, यहाँ पे लेंगे 4, 4 minus 4 is 0, then 6 minus 0 is 6, here we have to take 10 minus 2 that is equal to 8, and here we will take 6, so this will be 686.0625 centimeter square. That will be the area of major segment. Clear?